इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स एज वेल एज ट्रू फॉल्स, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो। इसमें मैं कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स सॉल्व करूँगा विद स्ट्रेटेजी। उस स्ट्रेटेजी को आप देख के सीख सकते हो एंड उसको अप्लाई कर सकते हो टू इम्प्रूव योर रीडिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास वो है वन वर्ड ओनली। इसमें देखते हैं क्या कीवर्ड्स हैं। फर्स्टली आपको कीवर्ड उठाना है। द मैप ऑनलाइन प्रोवाइड्स यूजर्स विद स्टोर्स नेम डिटेल्स ऑफ प्रोड्यूस। तो इसमें कीवर्ड क्या हो सकता है? मैप ऑनलाइन, नेम, और क्या हो सकता है? डिटेल्स ऑफ इट्स प्रोड्यूस। प्रोड्यूस क्या है? जो भी कैटेगरी की चीज़ें वो बेचता है। स्टोर्स नेम, इसको पूरा कीवर्ड उठाएंगे, स्टोर्स नेम। अब आपको एक ये भी देख सकते हो कीवर्ड, कीवर्ड की क्या इसमें बात हो रही है। इसमें बात हो रही है एसोसिएशन की। और यहाँ पे हम वापस आते हैं टेक्स्ट में। तो जब आपको कीवर्ड्स देखने हैं तो वह आपको एक तरह से इसके मूव करनी है ऊपर, आइज़, आइज़ को मूव करना है आपको, आपको पढ़ना नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर तो कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे आप नीचे आते जाओगे तो आपको एसोसिएशन यहाँ पे मिल जाता है एक कीवर्ड। मतलब यहाँ से आपकी लोकेशन स्टार्ट है, ऑनलाइन मैप मिल जाता है यहाँ पे। देन अगर आप आगे चलते हो तो आपको स्टोर भी मिल जाता है यहाँ पे। देन स्टोर्स नेम अनदर कीवर्ड। देन दीज आर वेजिटेबल्स, ब्रेड, लो फैट, डेयरी, हेल्दी ऑप्शंस, ये हैं प्रोड्यूस जो वो बेचते हैं। तो अब आपको देखना है कि आपको किस तरीके का आंसर चाहिए यहाँ पे। सो इन्होंने बोला है प्रोवाइड यूजर्स विद स्टोर्स नेम। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कॉमा है, कॉमा मतलब नेक्स्ट चीज़ है समथिंग एंड डिटेल्स ऑफ प्रोड्यूस। इसको बोलते हैं लिस्ट सेंटेंस। लिस्ट सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं। एक चीज़ आपको दी है स्टोर का नेम, बीच वाली चीज़ मिसिंग है, देन थर्ड चीज़ आपको दी हुई है। अगर आप प्रोड्यूस और नेम फाइंड कर लेते तो उसके बीच वाली जो चीज़ उन्होंने दी है लिस्ट में वो आपका आंसर है। तो यहाँ पे अगर वापस आते हो, प्रोड्यूस तो हमने देख लिया, वेजिटेबल्स एंड ऑल बात हुई है, ठीक है। और यहाँ पे स्टोर के नेम की बात हुई है। अब जो तीसरी चीज़ है वो यहाँ इसके बीच में तो नहीं दी, तो मतलब कि इसके पहले दी है। आइल्स हमेशा ऐसा करती है कि ऑर्डर चेंज कर देती है। आंसर मिड वाली चीज़ है बट उन्होंने फर्स्ट वाली चीज़ को आंसर बना दिया है। मिड में उन्होंने स्टोर का नेम रखा है। अगर आप इसके बाद देखते जाओगे तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ ऊपर जाके देखेंगे और किस चीज़ की बात की उन्होंने। ऑनलाइन मैप किस चीज़ में हेल्प करता है उनको? डिस्प्ले दी स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ ईच फूड स्टोर। सो जो लोकेशन है वो राइट आंसर है यहाँ पे। आप इसको ग्रामेटिकली फिट करके देख सकते हो। यूजर्स विद स्टोर्स नेम, लोकेशन एंड डिटेल्स ऑफ प्रोड्यूस। नेक्स्ट, वन गोल ऑफ मैपिंग प्रोजेक्ट इज टू हेल्प डेवलप न्यू थिंग या न्यू समथिंग ऑन फूड। यहाँ पे क्या कीवर्ड्स आ सकते हैं? गोल, ओके। नेक्स्ट है मैपिंग प्रोजेक्ट, नेक्स्ट है डेवलप, इंपॉर्टेंट कीवर्ड रहेगा न्यू, न्यू के जैसा कोई वर्ड मिलेगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। पहले हम गोल, प्रोजेक्ट, डेवलप एंड न्यू फाइंड करेंगे। अब जो ये हैं तो ऑर्डर में आते हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स। तो आप इसके नीचे आओगे, यहाँ पे स्कैन करोगे। स्कैन करते हुए आप देखोगे जो आपको गोल की बात की गई है वो देखनी है, और उसके साथ आगे प्रोजेक्ट की, ये है एम, दिस इज़ प्रोजेक्ट, ओके। उसके बाद आ रहा है हेल्प, असिस्ट, किस चीज़ में हेल्प करता है ये है न्यू। न्यू का मतलब क्या है? यहाँ पे फ्यूचर लिख दिया इन्होंने। सो हमें मिल गया एम, गोल, प्रोजेक्ट, डेवलप नहीं मिला, हेल्प मिला है। उसके बाद न्यू की जगह फ्यूचर मिला है। देन उसके बाद समथिंग ऑन फूड आना चाहिए। सो फ्यूचर पॉलिसीज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड बी सोल्ड एंड वेयर। सो फूड के ऊपर ये सारी चीज़ें, अबाउट फूड क्या है ये? पॉलिसीज अबाउट फूड। पॉलिसीज जो है वो आंसर है आपका। न्यू पॉलिसीज, फ्यूचर पॉलिसीज, ठीक है, ये मैच कर जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट, सिटीजन्स मैप। सिटीजन्स एक अच्छा कीवर्ड है, सिटीजन कीवर्ड आ जाएगा। मैप्स आर समटाइम्स मेड, मेड कीवर्ड आ सकता है। अनसेटिस्फैक्ट्री जो है वो एक नेगेटिव लैंग्वेज है, वो हेल्प करेगी आपको। देन व्हेन डैश मैप्स, आपको कैसा आंसर चाहिए ये भी आपको देखना है। डैश मैप्स आर अनसेटिस्फैक्ट्री, किस तरीके के मैप? यू हैव टू फाइंड अ टाइप ऑफ मैप्स। सो आगे आगे आते हैं।
स्कैनिंग करेंगे, रीडिंग नहीं करेंगे जब तक आपको लोकेशन ना मिले। डोंट रीड, डोंट वेस्ट योर टाइम। सो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए था? एक चाहिए था सिटीजन्स, अनसेटिस्फैक्ट्री और किसी तरीके के मैप। नेगेटिव लैंग्वेज आप देख सकते हो, क्रिएट और मेड एक जैसी है लैंग्वेज, तो इसको हम लगा सकते हैं एज अ कीवर्ड। मेड की जगह बात हुई है। आगे आप देखो, सिटीजन्स यहाँ पे मिल जाता है हमें। मैप मेकर्स, मेड के जैसी लैंग्वेज है, ये कीवर्ड मान सकते हैं। अगेन मेक, मैप्स, ये नेगेटिव लैंग्वेज है। नो गुड गवर्नमेंट मैप, नो गुड क्या है? नो गुड है अनसेटिस्फैक्ट्री। आपको नेगेटिव लैंग्वेज हमेशा इजीली मिलती है, तो उसको कभी इग्नोर मत करो। सो कौन से मैप्स? गवर्नमेंट मैप्स। और कोई मैप बताएं यहाँ पे? नहीं, एक ही कैटेगरी बताइए। कैटेगरी क्या है? गवर्नमेंट मैप्स। तो गवर्नमेंट जो है वो आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट, फोर्थ, फोर्थ आते हैं इस कैटेगरी में, रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ फूड डेजर्ट्स। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? न्यू रिसर्च की बात हो रही है। पीपल लिविंग इन फूड डेजर्ट्स ऑफन हैव लो, अगेन नेगेटिव लैंग्वेज आपको मिली है तो ये आपको इजी होगा फाइंड करना। न्यू रिसर्च क्या सजेस्ट करती है पीपल के बारे में? ये तीन कीवर्ड काफ़ी हैं, पीपल, न्यू रिसर्च एंड लो। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज़, रीसेंट स्टडीज़ को आप रिसर्च के साथ मैच कर सकते हो, मोस्टली इसको पैराफ्रेज किया जाता है रीडिंग में इन द सेम वे। हाई रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, नेगेटिव लैंग्वेज, बट हमें लो जैसा कुछ चाहिए। लो जैसा क्या है? मिनिमल, मिनिमल इज़ सेम एज लो। किस चीज़ की बात हुई है? इनकम्स फॉर द वर्क दे डू। दे कौन है? पीपल। सो क्या आंसर आएगा? इनकम्स। इनकम आपका आंसर है। मिनिमल इनकम या लो इनकम, और किन की है? पीपल की बात हुई है उसमें। देन एज सुपर मार्केट्स आर अनएबल टू बाय, अगेन नेगेटिव लैंग्वेज, अनएबल टू बाय। सुपर मार्केट्स भी आपका कीवर्ड रहेगा। देन इनफ डैश इनसाइड सिटीज़ फॉर देयर स्टोर्स, देयर स्टोर्स, फॉर स्टोर्स की बात हुई है। अगेन सिटीज़ कुड बी ऑल्सो अ कीवर्ड। आपको चाहिए सुपरमार्केट, नेगेटिव लैंग्वेज, सिटीज़, स्टोर्स। सो जब तक लोकेशन ना मिले, जस्ट स्कैन द टेक्स्ट। यहाँ पे शिकागो की बात हुई है, यहाँ पे मिल जाता है आपको सुपरमार्केट। सुपरमार्केट के बाद है कांट अफोर्ड, अगेन नेगेटिव लैंग्वेज आपको इजीली देखने को मिलती है, जिससे पता लगता है कि हाँ यही लाइन है जिसमें से आंसर मिलेगा। अमाउंट ऑफ लैंड रिक्वायर्ड फॉर स्टोर्स, स्टोर्स भी मिल गया, सिटीज़ भी मिल गई, और यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप, तो आगे पढ़ने की नीड नहीं है। कांट अफोर्ड द अमाउंट ऑफ, क्या चीज़ नहीं वो कर सकते अफोर्ड? दैट इज़ लैंड रिक्वायर्ड फॉर द स्टोर्स। सो यहाँ से कंफर्म होता है जो कि स्टोर्स के लिए चाहिए। और यहाँ पे यही सेम चीज़ लिखी है, unable to buy enough land inside cities for their stores, required for the stores. Next, small grocery stores could be a good keyword, cities could be a good keyword. Cannot cop is a negative language that will help you find the location with supermarkets something. सुपरमार्केट के रिलेटेड कोई बात है, तो यहाँ पे प्रॉपरली नाउन चाहिए आपको। ये पहले कीवर्ड्स देखते हैं। हमें चाहिए स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स, ग्रोसरीज मिल जाता है यहाँ पे, सॉरी ये आ गया ग्रोसरीज। टेन टू क्लोज, ये है नेगेटिव लैंग्वेज, ऑफन क्लोज हो रही हैं या हो जाती हैं ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम सरबर्बन सुपरमार्केट्स। सो कंपटीशन जो है वो राइट आंसर होना चाहिए, बट अगर आप ऑनलाइन इस रीडिंग के आंसर सर्च करोगे तो उसमें सबर्बन दिया है, जो कि मेरे हिसाब से फिट नहीं बैठता है। सो मैं इसको आंसर नहीं मानूंगा। सो राइट आंसर शुड बी कंपटीशन। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दिया ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल रिसर्चर्स आर इन चार्ज ऑफ ब्रुकलिन प्रोजेक्ट। अगर आप ट्रू फॉल्स कर रहे हो तो ट्रू फॉल्स में पहले मेन लैंग्वेज को समझो कि क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। उसी चीज़ को समझने के बाद आप उसको ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन लगा सकते हो। इसमें अगर आपको समझना है तो आपको इसको रीड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसमें मेन बात क्या है। मेन बात देखो, अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल रिसर्चर्स आर इन चार्ज, जो प्रोफेशनल रिसर्चर्स हैं वो हैं इन चार्ज, ये बात है इसमें जो मेन है। इसके बेस पे ट्रू या फॉल्स या नॉट गिवन होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर।
बाय चांस प्रोफेशनल रिसर्चर्स की जगह किसी और का नाम दिया जाता है जो इंचार्ज है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर इंचार्ज होने की कोई बात नहीं हुई है, ये चीज़ मिसिंग है, अगर मिसिंग हो चीज़ तभी आप उसको नॉट गिवन लगा सकते हो। अगर वो अपोजिट है तो आप कभी भी उसको नॉट गिवन नहीं लगा सकते। नॉट गिवन लगाने के लिए आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। सो सेवेंथ ब्रुकलिन प्रोजेक्ट देखते हैं आगे कहाँ बात हुई है और इंचार्ज होने की। ये पैराग्राफ है, इसमें ब्रुकलिन की बात नहीं हुई, इसमें नहीं हुई। तो आपको इसी तरीके से स्कैन करना है। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, आप धीरे से कर सकते हो कि आप वर्ड मिस ना कर दो। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे नहीं है ब्रुकलिन प्रोजेक्ट की बात। देन आगे आपको यहाँ पे मिलती है। ये कीवर्ड हो गया आपका, जिससे पता लगता है कि लोकेशन है। और आगे किस चीज़ की बात हुई है, अगेन प्रोजेक्ट रन बाय, मतलब जो इंचार्ज हैं। सो लोकेशन कंफर्म होगी कि यहीं से आंसर आने वाला है। सो ब्रुकलिन प्रोजेक्ट डिफर्स इन दैट it is run by local core of 5 volunteers who have worked on the project for last year rather than trained academic researchers. So उसको trained academic researchers नहीं चलाते हैं, उसको चलाने वाले जो लोग हैं वो हैं volunteers। पर पीछे क्या बोला है, पीछे बोला है कि ये जो चलाने वाले लोग हैं ये रिसर्चर्स हैं, तो ऑपोजिट जा रही है स्टेटमेंट, इस वजह से फॉल्स आएगा। नेक्स्ट, ब्रुकलिन प्रोजेक्ट टीम कैरीज आउट देयर असेसमेंट फॉर ये ऑफ स्टोर्स विदाउट द ऑनर्स नॉलेज। इसमें अगर आप मेन बात को फाइंड करोगे तो ब्रुकलिन जो प्रोजेक्ट है, टीम कैरीज आउट देयर असेसमेंट ऑफ स्टोर्स विदाउट, ये जो नेगेटिव लैंग्वेज है, विदाउट द ऑनर्स नॉलेज, इसके बेस पे आंसर आना चाहिए। अब इसमें जो कीवर्ड रहेंगे वो टीम रहेगी ब्रुकलिन प्रोजेक्ट की, और रहेगी असेसमेंट ऑफ स्टोर्स, और ऑनर भी हो सकता है। इससे आपको पता लगेगा लोकेशन कहाँ पे है। ये ऑर्डर में आते हैं तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, लॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में देखेंगे। सो स्कैन फॉर द कीवर्ड्स टू गैदर इंफॉर्मेशन या डाटा, ये कीवर्ड हो सकता है। उसके बाद आपको स्टोर कीपर मिलते हैं जो ओनर्स हैं, ठीक है, और यहाँ फुल स्टॉप है, तो यहीं तक हमें देखना है इसको। सो गैदर इंफॉर्मेशन से सिंपली गो to individual stores with pre-printed surveys in hand, and once the storekeeper's permission has been obtained, check off boxes on their list against the products for sale in the store। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो प्रोजेक्ट की टीम है वो कैरी करती है असेसमेंट इन स्टोर्स विदाउट दी ऑनर्स नॉलेज, कि ऑनर को पता नहीं होता उसकी नॉलेज के बिना। बट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्टोर कीपर की परमिशन ऑब्टेन करने के बाद जब मिल जाए तो वो ये सारा काम करती है। तो इसके हिसाब से ये फॉल्स है, विदाउट उसके नॉलेज के बाद नहीं करती वो परमिशन लेने के बाद करती है। देन नेक्स्ट, द ब्रुकलिन प्रोजेक्ट हैज़ एक्सपीरियंस टेक्निकल डिफ़िकल्टीज सेटिंग अप द वेबसाइट। अब इसमें क्या मेन बात हो रही है कि जो प्रोजेक्ट है इनका, इन्होंने एक्सपीरियंस की है पास्ट में डिफ़िकल्टीज़ जो कि टेक्निकल रही हैं फॉर वेबसाइट। सो अगर इन्होंने ऐसी एक्सपीरियंस नहीं की कोई भी डिफ़िकल्टीज़, तो ये नॉट गिवन हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर डिफ़िकल्टीज़ जो हैं टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं बट वो वेबसाइट के अलावा किसी और चीज़ के रिलेटेड हैं, तो ये फॉल्स हो सकता है। सो कीवर्ड क्या रहेगा, वेबसाइट, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़। सो स्कैन करेंगे आगे, टेक्नोलॉजीज़ मिल जाता है जो कि रिलेटेड वर्ड है। सॉफ्टवेयर मिल जाता है बट वो वेबसाइट से दूर है, तो हम उसको नहीं मानेंगे। आगे वॉलंटियर्स की बात हुई है, मैप्स, प्रोजेक्ट लीडर्स, गैदर इंफॉर्मेशन, सोल्यूशन, न्यूयॉर्क सिटी ऑफिशियल्स, दी वेबसाइट। यहाँ पे आ गई वेबसाइट, तो यहाँ पे लोकेशन मिलती। अगर आपने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया ऊपर से और यहाँ तक पढ़ते रहे तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करोगे। इस वजह से मैं बोलता हूँ जस्ट स्कैन फॉर दी वर्ड्स। ज़रूरी नहीं है आपको एक आंसर मिला उसके साथ ही दूसरा आंसर मिल जाएगा, वो आपको आंसर थोड़ा दूर जाके देंगे कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। तो उस वजह से आपको स्कैन करना है, बी स्मार्ट, डोंट बी डम। So the website hasn't caught them much local and official information या attention yet। तो यहाँ पे जो है ये बात नहीं हुई कि उनको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की
प्रॉब्लम्स की बात यहाँ पे हुई है कुछ, बट दैट इज़ रिलेटेड टू अटेंशन। हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है वो है डिफ़िकल्टीज सेटिंग अ वेबसाइट, और ये नहीं मिलता तो हम इसको मिसिंग इंफॉर्मेशन मान के नॉट गिवन लगाते हैं। नेक्स्ट है द सिटी गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन ब्रुकलिन प्रोजेक्ट वेबसाइट। अब इसमें मेन लैंग्वेज अगर आप देखोगे कहाँ पे जोर आ रहा है, एम्फोसिस कहाँ पे है, द सिटी गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ कंसिडरेबल इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो दिखाया है सिटी की गवर्नमेंट ने किस चीज़ में, वेबसाइट प्रोजेक्ट के बीच में। सो ये हमने अभी भी देखा है सेम लोकेशन पे देयर वेबसाइट, बट यहाँ पे नेगेटिव लैंग्वेज है, हैज़ नॉट कॉट देम मच लोकल और ऑफिशियल अटेंशन येट। अभी तक जो वेबसाइट है वो ज़्यादा कोई अटेंशन नहीं खींच पाई है, लोकल एंड ऑफिशियल अटेंशन जो भी है। और ऑफिशियल अटेंशन किस चीज़ की पिछली लाइन में दिया है, दैट इज़ न्यूयॉर्क सिटी की। तो इनकी जो अटेंशन है वो वेबसाइट ने नहीं खींची है, तो इस वजह से क्या आएगा, यहाँ पे ऑपोजिट हो जाती है स्टेटमेंट, फॉल्स। सो यहाँ पे नाम दिया है बिलीव्स, ही बिलीव्स द ब्रुकलिन प्रोजेक्ट वेबसाइट शुड कंटेन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ही या शी जो भी हैं ये बिलीव करती हैं कि वेबसाइट में और इंफॉर्मेशन, शुड कंटेन एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब कि कमी है कोई जो कि पूरी होनी चाहिए। सो पहले हम इनका नाम ढूंढेंगे जो एक अच्छा कीवर्ड है, देन उसके बाद देखते हैं क्या बिलीव करते हैं ये। सो इसका नाम यहाँ पे दिया है, इकोनॉमिस्ट है, कौन है हमें इससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद टू मेक द मैप मोर हेल्पफुल फॉर रेजिडेंट एंड पॉलिसी मेकर, शी है ये। और ये क्या बोलती हैं, शी वुड लाइक टू सी प्राइस डाटा फॉर हेल्दी प्रोडक्ट्स टू। ये चीज़ जो है ये बोलती हैं ये भी ऐड कर देनी चाहिए, ये मिसिंग है इसका मतलब, इस वजह से इसको भी देखना चाहेंगी वेबसाइट पे। तो ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रही हैं, शुड कंटेन एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइस, तो ट्रू है ये। The rate of internet use in Brooklyn is unlikely to increase in the near future. So जो रेट है इंटरनेट का वो क्या है, वो is unlikely to increase, नहीं बढ़ने वाला, in future। unlikely की कम चांसेस हैं कि वो बढ़ेगा, अगर likely हो जाता है इसकी जगह पे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा और ये हो जाएगा false। तो आपके पास है रेट ऑफ इंटरनेट इंक्रीज फ्यूचर। व्हाट इज इंटरनेट, स्कैन फॉर द इंटरनेट, इस लाइनों में इंटरनेट नहीं है कहीं भी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेकेंड लाइन में आपको इंटरनेट एक्सेस मिलता है, होम में सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन जो है डोंट हैव इंटरनेट एक्सेस, नहीं है उनके पास। ये रेट की बात हो गई बट ये प्रेजेंट में है, आप टेंस का ध्यान रखो। यहाँ पे बात हो रही इज़ लाइकली टू इंक्रीज, लाइकली टू इंक्रीज या अनलाइकली टू इंक्रीज बोला जाए तो मतलब कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, लाइकली होता है होगा, अनलाइकली होता है नहीं होगा। तो हमें फ्यूचर का देखना है कि प्रडिक्शन क्या है, तो यहाँ पे नहीं है लोकेशन। आगे फिर से 8% बोल रहा है, हाई स्पीड इंटरनेट फिर से बोल रहा है, एक्सेस बोल रहा है। आगे यहाँ पे आके बात हो जाती है एंड। तो यहाँ तक इन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि इनके एस्टिमेशन क्या हैं, लाइकली इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। तो इस वजह से इंफॉर्मेशन जो है ये वाली इंफॉर्मेशन ये मिसिंग है फ्यूचर के रिलेटेड, तो इट इज़ नॉट गिवन। So, Jeffrey would like more people to assist with the Brooklyn project research. So, ये चाहते हैं कि और लोग आए, तो मेन लैंग्वेज क्या है, he would like more people to help इस प्रोजेक्ट में। सो एक तो ये प्रोजेक्ट का नाम है कीवर्ड, एक इस बंदे का नाम है। और अभी देखना है क्या चाहता है, ये चाहता है कि और लोग आए। सो फर्स्टली इसका नाम फाइंड करो, इसका सिर्फ सरनेम यहाँ पे दिया है, इसके पहले बात जो हुई है वो हम पढ़ चुके हैं। सो क्या बोलता है, इन्वर्टेड कॉमाज में है शायद यहाँ पे, यस इट इज़ स्टिल वेरी मच अ वर्क इन प्रोग्रेस। अब अभी मतलब कि काफ़ी काम बचा हुआ है जिसमें प्रोग्रेस होनी है, सेज ऑफ द ऑनलाइन मैप जैसे। एंड दे विल स्टार्ट एडवर्टाइजिंग इट ऑनलाइन बाय ईमेल टू अदर कम्युनिटी ग्रुप्स, एडवर्टाइज करेंगे ग्रुप्स को। और सच एज बोल रहा है अर्बन फूड गार्डन एसोसिएशंस को नेक्स्ट मंथ। ही ऑल्सो होप्स, यहाँ से बात आनी चाहिए कि ये क्या चाहते हैं।
He hopes warmer days in spring will draw out fresh volunteer to spread awareness and to finish surveying, as they have about 2/3 of Brooklyn left to cover. तो ये होप करते हैं कि वार्मर डेज में इन स्प्रिंग ज़्यादा फ्रेश वॉलंटियर्स आएंगे, उनमें अवेयरनेस होगी और वो फिनिश करेंगे इस काम को जो कि अभी लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है पैराफ्रेज्ड है बट ये मैच करती है। वो लाइक मोर पीपल टू असिस्ट, वो चाहते हैं, वो होप करते हैं कि और लोग आएंगे आने वाले सीज़न में। सो इट इज़ ट्रू। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आप इस वीडियो को देखो, इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया है स्कैनिंग करो, डोंट वेस्ट योर टाइम जब आप लोकेशन फाइंड कर रहे हो। और जब भी आप ट्रू फॉल्स कर रहे हो तो आप समझो क्वेश्चन को किसके ऊपर बेस्ड है वो, और उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन लगाओ। नॉट गिवन के लिए आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉल्स के लिए आपको चाहिए ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।